तो हम लोग परसों जो है कल तो छुट्टी था, परसों हम लोग एंजॉय किए थे हिस्ट्री का, हिंदी चीन में राष्ट्रवाद का प्रश्न उत्तर में। तो आप हमें ही बता दो, ये जो था न्यू दिन दियम कौन पार्टी का था, किस देश का समर्थक था? बैठो, तुम पास हो। न्यू दिन दियम केकर समर्थन करता था, तुम बताओ कौन देश का, केकर समर्थक था न्यू दिन दियम? साम्यवादी का नहीं था, पूंजीवादी का था वो। बैठिए। और कौन देश का सपोर्ट करता था? चलो इसमें बताते हैं, खड़ा हो जाओ आप। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी कौन सी दे के जीती थी? 1971 ईस्वी के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या चीज़ के नारा देकर सत्ता में आया था? गरीबी? बैठो, नहीं बोला। गरीबी हटाओगे ना, ये सब नहीं, घर से नहीं पढ़ के आते। देखते हैं क्या पढ़। तुम खड़ा पिछला कई दिन से आ रहे हैं बाबू, कई दिन से आ रहे हैं, अभी ट्यूशन नहीं कराए हैं? हाँ, 1 तारीख है, करा लीजिएगा कि देरी होगा? हाँ, तो आप हमें बताओ, देश के अंदर कब जो आपातकाल लागू हुआ था? देश के अंदर कब आपातकाल लागू हुआ था? बेटे यार क्या पढ़ेगा तुम, काहे ला जाता नहीं आना, 1 महीना पढ़िए ना, फिर जाओ घर में बैठो, एडमिशन नहीं कराना। खड़ा जब हुआ, देश के अंदर कब आपातकाल लागू हुआ था? अरे वो आप पूछो, जनता पार्टी का स्थापना? हाँ, कांग्रेस कहाँ जनता पार्टी? कांग्रेस पार्टी अलग 1885 में डॉक्टर ह्यूम के थे के? हाँ हाँ, जनता पार्टी। बैठो नहीं, खड़ा लड़की। अरे जनता पार्टी की स्थापना क्या लाती है तुम लोग? इन्हीं बड़ी कर दें। तुम बताओ, बांग्लादेश का निर्माण क्या इसमें बोलते हैं? बांग्लादेश का निर्माण देख का हेल्प पड़ा जाता है। जब कोर्स खत्म होगा ना तो डंडा के साथ कलम भी नहीं, क्या ना इसमें? बाप रे, याद है कने पलट ले रे, पढ़ी है क्या? बैठे। 17 दिसंबर 1971 डेट वो बोली, 16 दिसंबर को अथी हुआ था समझौता ने। वाह, चलो तुमसे पूछते हैं, देश के अंदर सबसे पहला आपातकाल कब लागू हुआ? मैंने देश के अंदर इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाई थी, क्या ना इसमें? जल्दी बोलिए। क्या ना सुन लगाई थी? काहे लाते हो तुम? एनीबडी कर देंगे तुरंत कलमा ले लगेगा। क्या ना इसमें? देश के अंदर आपातकाल इंदिरा गांधी, देश के अंदर आपातकाल इंदिरा गांधी आज तरीके तुम रहे। देश के अंदर जो है आपातकाल इंदिरा गांधी कब लगाई थी? हाँ, एनीबडी? बैठो। 1975 में कहानी बताए थे तुम लोग को, तो याद होगा दोस्त? नहीं याद क्या था? ऋषभ उधर दोनों भाई। तो सुनो बेटा, कहानी यूं प्रारंभ होता है कि उसको उठान क्या गिरा हुआ है? देखो ये कोई भेजूल नहीं है। कहानी यहाँ से प्रारंभ होता है कि आगे आओगे, बैठोगे इधर? हाँ, आओगे तीनों? ठीक है, आ जाते तो हवा लगता ना। आप उधर बाबू, उधर दूर बैठे ले, एडजस्ट हो जाता, हवा लगता। निकलो अब, तब तक हमने चलो। हाँ तो सुनो, फिर से एक बार सुन लो। 1971 से लेकर चलते हैं। अब ऐसे तो हम आपको बताए थे 1947 से नहीं बताए थे? 1947 और 5 बामन में पहला बार कौन चुना हुआ, ऐसा कहानी बताए थे। फिर 1957, फिर 1962, फिर 1967, फिर 1971, फिर 1977, फिर 1980। ये सब लोकसभा का चुनाव है।
यहाँ से कांग्रेस से 5 साल तो 15 मिलकर चुने, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी। ये इसमें खेला होता है 62 और 67, 62 में चीन के साथ लड़ा है, 65 में पाकिस्तान के साथ लड़ा है, भारत में भयंकर आर्थिक मंदी पड़ता है नहीं जी। फिर यहाँ तक अभी तक के कांग्रेस से पार्टी का शासन था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में डॉक्टर ए वाई होम ने किए थे। क्या किए थे डॉक्टर ए वाई होम? अभी जस्ट लिखा देंगे आपको। उसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप थे, पंजा छाप। कहानी और आगे बढ़ा, अरे लड़का कहानी और आगे बढ़ा 74 और 69 में 67 का चुनाव जो है कौन पार्टी जीत गए? मैंने जितना मोरारजी देसाई अलग हो गए और कांग्रेस पार्टी में बोली कि गद्दी पर हम बैठेंगे इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी बैठी। और 1900 इंदिरा गांधी गरीबी 1971 से तो तुम लोग का मैंने पढ़ा ना, गरीबी हटाओ का नारा देकर आई थी। 1971 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, लोकसभा का चुनाव को भी हम आम चुनाव भी कहते हैं, आम चुनाव, क्योंकि इसमें जनता जो है संसद को चुनती है, सांसद को चुनती है। कौन चुनती है? कौन चुनती है? जनता। और उसका मूल जो है नारा क्या था इंदिरा गांधी का कि गरीबी हटाओ का। क्या चीज़ का जी? लेकिन गरीबी को हटा दी थी, समझे कि नहीं। 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ तो 1971 में अमेरिका से कुछ वस्तु भारत में आता था, समझे ना। और उसके बाद वस्तु आता था तो अमेरिका देना बंद कर दिया, महंगाई उच्च स्तर पर चल गया। 1972-73 में बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था जिसके नेता संपूर्ण क्रांति नारायण थे। 5 जून 1974 ईस्वी को है न जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में जो किसका नारा दिए थे, और उसके बाद उसमें भागदड़ पार्टी करवा दी थी कांग्रेस पार्टी। तो बोले कि ये अब क्रांति रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये क्रांति अब संपूर्ण क्रांति है। जिस प्रकार से बोला आप लोग अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय लड़े थे ना, बस ठीक उसी प्रकार से यहाँ वंशवाद चला रहा है ना जी। बल इसके विरुद्ध खड़ा होना है। 1974 में संपूर्ण क्रांति नारा दिए। और संपूर्ण ये जो है जयप्रकाश नारायण गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, वह जनता उनको बेहतरीन तरीक़ा से समझती थी। आप लोग का सर हैं हम, तो आप लोग हमको समझते हो ना, तो ठीक उसी प्रकार से जनता उनको सपोर्ट कर दी। सही आदमी को सब सपोर्ट करेगा। अभी हमारे भारत बिहार में खास करके अब जाति जनगणना चलेगा, और अनुसार से लोग नेतागिरी देखेगा, समझ गए कौन पार्टी जीता है। हम ही लोग जाति जनगणना में अगर पढ़ें कि अपने जाति को पढ़ाएंगे, रेंटो भर पैसा आएगा। तो इस सब राजनीति में होता है, बुड़बक बनाना होता है। वंशवाद देखिए, आप यादव ही हैं लेकिन लालू परिवार के देखिए और आदर्श यादव के क्यों नहीं सत्ता देते हैं? अपने बेटी के अपने ठीक बनते रहते हैं या नहीं बनते रहते। लेकिन यहाँ तो जातिवाद में हम लोग लपेटाल हैं, है ना जी। नहीं मुखिया जिताना चिनते हैं वो आपको। इधर अलगे पार्टी आ जाता है, कोई कुर्मी भूमियार, है ना जी, और मैंने बैकवर्ड को भी ले लेता है शामिल, दोनों उसी करता है। बिहार में अब जाति जनगणना होगा, उसके बाद देखेगा कौन जाति हम सबसे ज़्यादा जाहिर जाति फलना जगह कौन पर, हमको लगता है ये फायदा होगा कि उससे। और उसके बाद वहाँ का की बना देगा, विधायक बना देगा। क्या बना देगा वो? विधायक। हाँ, विधायक बना देगा दोनों, है ना जी। ये कहानी है कि आसान होगा समीकरण जाति का। तो जाति प्रथा पर लड़ते तब तक तुम लोग रहोगे। जाति के नाम पर, भाई के नाम पर एक इकट्ठा खेत देने के लिए तैयार है तुम लोग को। जाति के नाम पर 10 दिन को बैठा खिलाएगा, तो फिर जाति पर तो कहा जा रहा है। कर्म पर जाओ, जो सही कर्म है उससे दोस्ती होगा, जो नहीं करता उससे दोस्ती नहीं। अब अपने जातिया को गलत कर दिया तो माफ़ कर दोगे, तो फिर कैसे जातिवाद राजनीति में होता है बेटा। शिक्षा में जगत में जातिवाद का कोई स्थान नहीं। और जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक लोग जातिवाद के दर पर लड़ाई झगड़ा करबे करेगा और मानवे करेगा कि अपने गौवा वाला ने है। भोटवा कैसे देते हो तुम? अपने गौवा वाला ने हैं, अपने जतिया ने हैं, अपने टोलवा में हैं, चलो पार्टी दे देते हैं। पार्टी जो दे रहा फ्री नहीं दे रहा बेटा, पहले वो हंसोतेगा, समझ गए कि नहीं? हाँ, उसके बाद तुम्हारा देखिए बोले जाओगे तो कहेगा नहीं मुर्गा खिलाए, मुर्गे पर तो खरीद रहा है। एक बूढ़ा आदमी से एक व्यक्ति 1000 रुपया दिया उनको, एक बूढ़े बुजुर्ग को। कितने दिए बेटा? 1000। अब बोले कि आप हमको वोट दीजिएगा। बोले 1000 हमको काहे देते हैं बउआ? सो हमको जो है मैंने देखिए ना, कपड़ा लत्ता हम धोबी का कार्य करते हैं, ले जाने में घाट पर बड़ी दिक्कत होता है, बुजुर्ग हो गए नहीं खींच पाते हैं। बोला आप हमको वो गधे खरीद के दे दीजिए। क्या खरीद के दीजिए बाबू? गधा खरीद के दे दीजिए। क्या खरीद के दीजिए? खोजे लग गया, है ना जी। तो गधा का दाम आया 20,000 रुपये। बल गए के तो आके बोला बाबा 20,000 में गधा का दाम तो 20,000 रुपया है। तो बाबा की बोलते हैं हम गधा बोस बदतर हैं कि जो हमारा 1,000 में खरीद रहे हैं। एगो गधा जो मिलता है 20,000 में,
समझ रहे कि नहीं, ये सब राजनीति में थोड़ा बहुत ही होता है। तो बड़ी साम दाम दंड भेद राजनीति चलता है। देखोगे आज वो पार्टी का सपोर्ट करा, बिहान होके वह गरिया रहा, अब परसों फिर देखोगे एक ही साथ है। सब फायदा की बात होता है ना जी। वो पार्टी वाला बोला शामिल उन्हें हो रहा था, हम इतना देते हैं, तो बोला नहीं हमारे में आ जाओ तो इतना दे दिए। तो 1971 में ज़बरदस्त खेला होता है। इंदिरा गांधी जो आती गरीबी हटाओ का नारा दे करके, और उन्हें पाकिस्तान से जो लड़ाइया होता है, महंगाई बढ़ जाता है ना। जब गरीबी हटे लगा बेचारा सुसाइड सब करे लगा किसान सब, और अमेरिका यहाँ वस्तु देना बंद कर दिया। और 1971 में जब चुनाव हुआ तब फिर कहना होना था 77 में, लेकिन 1975 में बताया रायबरेली से नहीं बताए थे, वो राजनारायण थे और बेचारा बहुमत मिलता, लेकिन इंदिरा गांधी को कर दिया कौन ची कि ये जो है झोल करके जीती है। क्या करके जीती है समझते हो? झोल करके सांसद जो बनी है झोल करके जीती है। 1975 ईस्वी में 1974 में या तो 75 में फिर चुनाव भी हुआ था गुजरात में। कौन सी चुनाव? राज्य में कौन सी चुनाव हुआ? विधानसभा की लोकसभा? विधानसभा के। ओकरा में कांग्रेस पार्टी हार गई है ना, तो रोज इंदिरा गांधी को थोड़ा चोट पहुंचा। अब हम ही प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी हार जाए, वहाँ से मतलब हमारा सत्ता गिरते नहीं जाएगा। एक प्रधानमंत्री चाहेगा सब राज्य में हमारा मुख्यमंत्री पार्टी बने, ताकि प्रधानमंत्री बनाने में सब हमरे सपोर्ट कर देगा, हम जीत जाएंगे। समझे कि नहीं? इसलिए प्रधानमंत्री विधायक के चुनाव में आता है। समझे कि नहीं? मुख्यमंत्री चुनाव रहेगा, प्रधानमंत्री खूब दौड़ा करेगा। समझे? कहानी आगे बढ़ा तो कितना ईस्वी की बात बता रहे हैं? 77 में होना था, 1975 की बात। इंदिरा गांधी कोटवा की कर दिया, रायबरेली कोर्ट की सांसद नहीं रहेगी, यहाँ तक कि उस संसद का चुनाव भी लोकसभा सदस्य नहीं रहेगी, 6 साल तक नहीं लड़ेगी। किस साल तक जी? बस तुरंत घर जाएगा बाबू। तो फिर ऐसे काहे करते हो यार? 1977 में कौन चुनाव हुआ? लोकसभा के बीच में पहले सुना। 75 में की हुआ? आपातकाल लगा दी। जब कोटवा से सुना तो तुरंत रातों रात आपातकाल लगा दी। आज चूँकि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति में पूरा पब्लिक दशरथ मांझी भी गया था। 1966 में भयंकर आर्थिक मंदी पड़ा था, है ना जी। इस मोरारजी देसाई अलग हुए, लेकिन फिर भी जैसे दांव पेच करके जीत गई। अब अच्छा काम की, पाकिस्तान से बांग्लादेश बनवा दी और सख्त रुख था विदेशियों के प्रति इनका। और 1975 में गड़बड़ा गया। कोटवा कह दिया कि सच में ये जो है नहीं है जीती, झोल करके जीती हैं। और कोर्ट के बारे में बता दें आप लोग को, भारतवर्ष में 25 उच्च न्यायालय है। कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जगह में दो गो उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश में देखिए कहाँ कहाँ, इलाहाबाद, लखनऊ। और यहाँ देखिए पश्चिम मध्य गुवाहाटी असम है। गुवाहाटी जो है ना 2-3 राज्य का है। और वो पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार जाता है कोर्ट, जब पश्चिम बंगाल जाए पड़ता है, उसको कलकत्ता जाए पड़ता है। समझे कि नहीं? पश्चिम बंगाल में कलकत्ता उसकी राजधानी। तो समझ गया कि नहीं? ये निश्चित नहीं है कि एक ही राज्य में एक ही कोर्ट रहेगा, 2 कोर्ट रह सकता है, या तो फिर नहीं रहा। कोई दिक्कत दोस्त? तो रायबरेली से इलाहाबाद कोर्ट कर दिया कि आपने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी 21 महीना तक रखी हुई। अब बोली देश के अंदर संकटकालीन हाल है, स्थिति है। देश के अंदर था कि इंदिरा गांधी पर था? इंदिरा गांधी। ऐसा कहना चाहिए। अभी हमसे कोई मिलने आ गया, बाद बहाना से हम छुट्टी मार दें, गलत चीज़ पता चल जाए तुम लोग का, अटैक करेगा, आंदोलन करेगा, जरूर करेगा। 1977 में जनता पार्टी, छोटा छोटा पार्टी मिला। जनता पार्टी की कहानी पहले बताएंगे। 1951 में जनता पार्टी जनसंघ पार्टी था। जनसंघ पार्टी था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसका संस्थापक थे, दीपक छाउक था। 1977 में जनता पार्टी जो है क्या बन गया? हमने वही जो जनसंघ था वो बन गया थी जनता पार्टी। अब हलधर किसान हो गया उसका। और वो सत्ता में आई छोटे छोटे पार्टियों मिलाकर, लेकिन इसका सत्ता चल नहीं सका। 2-3 साल तक चला, 2 साल तक क्यों करत गिर गया। 1980 में फिर लोकसभा का क्या होता है? चुनाव। अब फिर इंदिरा गांधी जीत जाती है। 1984 में फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाता है ना जी। फिर हाँ, यहाँ पे 1970 के बाद डायरेक्ट इंदिरा गांधी नहीं, बल्कि वो चौधरी चरण सिंह भी आते हैं। क्या आते हैं जी? चौधरी चरण सिंह। 1980 में चुनाव होता है। क्या नाम बेटा? 1980 में किसका चुनाव? लोकसभा। और 1984 में जो क्या करती है? मृत्यु हो जाता है। फिर राजीव गांधी आते हैं ना, हो फिर उनकी हत्या हो जाता है दक्षिण भारत में, इंदिरा गांधी की गलती के चलते ना, या कुछ भी ऐसे। LTT को बढ़ावा के भगवाए थे उसको वहाँ से, कोहम्मन टोटा बंदरगाह से अमेरिका के सैनिकों को। अमेरिका के सैनिक चारों तरफ जो है ना रूस को घेरना चाहता है, और रूस चाहता है हमें सटे नहीं। यूक्रेन में भी उसी कर रहा था अमेरिका, तो यूक्रेन से लड़े लगा रूस। कोई भी आदमी दुश्मन हमारे घर के सामने रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। कखने क्या करेगा? बम मारेगा, क्या करेगा? कोई दिक्कत बाबू? वाह, कौन किताब में आगे पढ़ावे यही सब बढ़ाता है ना।
तो हार गई। लाइन बाई लाइन पढ़िएगा आप लोग। और उसी समय 1966 में आप लोग जैसा कि जानते हैं पंजाब राज्य बना था। पंजाब हरियाणा में लड़ा हुए लगा कि हम हरियाणा वाला बोला हम हरियाणा नहीं, पंजाबी नहीं बोलेंगे। पंजाब बोला पंजाबी बोलेंगे। चंडीगढ़ बोला हमको अलग बनाइए, तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित बना दिया है। हैं हरियाणा को राज्य है, पंजाब को राज्य। 1966 में जो है अलग हुआ था इससे, हैं चंडीगढ़ और हरियाणा। चलो चिपको आंदोलन से भाषा के आधार पर फिर लड़ाई झगड़ा होने लगा, है ना जी। तो आप लोग कैसे तो पढ़े होंगे, वीडियो भी प्रोवाइड होगा, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। राज्य का गठन कब हुआ था, कौन राज्य, पूरे राज्य के बतैले शुरू से अंत तक, और सब कुछ डिटेल्स पर। एक वो आता है चिपको मूवमेंट, आज का जो पढ़ा है उसके बाद फिर स्टार पॉइंट लिखाएंगे, ध्यान देंगे बाबुआ। छोटी क्या छोटी की दिक्कत, कौन आंदोलन चढ़ेंगे, जनता पार्टी 1981 में बना था, 1977 में। और यही 1980 में कौन पार्टी बन जाता है, भाजपा पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, है ना जी। 1977 पार्टी के सब हिस्सा थे, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, ऐसे करके सब सपोर्ट किए थे। और धीरे धीरे इन लोग जो अलग अलग अपना अपना पार्टी उन्होंने। 1966 में भारत में भयंकर मारा पड़ा था बउआ, दस्तन मांझी पहाड़ा तोड़ते चल गया रह गया था। और जब संपूर्ण क्रांति के नारा पीछे के मुड़ी झुकेले फर्क और कहता है कि रे उन्हीं कितना सिम बउआ 1977 में ना कौन चुनाव होता है, आम चुनाव। कितना ईस्वी में, हाँ तो जनता पार्टी बनती है 1980 में। यही जनता पार्टी कौन पार्टी में आ जाती है, भारतीय, हाँ भारतीय जनता पार्टी बन जाती है, भाजपा। और इसका चुनाव चिन्ह कमल छाप हो जाता है। चिपको आंदोलन बताते हैं, चिपको मूवमेंट, है ना। चिपको का जैसा कि नाम से पता चलता, हाँ चिपको आंदोलन जैसे छिपकली दीवार से नहीं चिपकता है, और इसी चिपको आंदोलन में जानते हैं ज़्यादा समझता है बेहुदा, क्या चिपक गया आदमी, क्या चिपक गया। चिपको आंदोलन चलाए थे छछूंदर लाल बहुगुणा। क्या चलाए थे, बहुगुना सब रहता है। देखिए जी बता दें आप लोग, पहाड़ी इलाका का जो पेड़ पौधा रहता है ना, वो फर्नीचर के सामान में, जंगली लकड़ी रहता है, फर्नीचर के सामान में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आप लोग फर्नीचर के निर्माण में किसका इस्तेमाल करते होंगे, शीशम का, और किसका, शीशम, सखुआ, महुआ, सागवान, आम, कौन चीज़ का इस्तेमाल इससे में करता ना, क्या चीज़ में, फर्नीचर में करता। लेकिन जंगली जो इलाका होता है ना, वहाँ उस प्रकार की लकड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। जंगली लकड़ी होता है, जलावन के काम में आ जाता है। नहीं आप लोग को वन पढ़ा रहे थे तो कह रहे थे कौन वन था रे, घनत्व की दृष्टि अथी से, प्रशासन दृष्टि जगह में फ्री था, अब कृत वन, अब अवर्गीकृत वन, जितना मनाओ तुम काटो जानवर चराओ। काहे कि उस लकड़ी का कोई थी नहीं। लेकिन फिर भी पहाड़ पर जहाँ लथी रहता है, पेड़ पौधा रहता है, वहाँ बादल को आकर्षित कर लेता है, बारिश करवा देता है ना जी। पहाड़ी इलाका में जो बारिश खूब होगा, और ख़ास करके पेड़ पौधा रहे तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा चलाए थे, वही 1972-73 में। ज्योग्राफी में भी पढ़ेगा प्लीज, कौन सी पढ़ेगा, हाँ 72-73 कौन सी में पढ़ेगा, फिर ज्योग्राफी में भी है, जो वन संसाधन पढ़ा रहे होंगे ना उसमें। तो सुनो, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में गए हैं कि ना, हम घूमने गए हैं, है ना जी। हमको जब भी कभी मौका मिलता था हम चौका मार देते हैं, समझ गए कि नहीं। जैसे कल हम मारे थे, एगो बोला था सर यही डॉक्टर के यहाँ हैं, गए बेहुदा कहीं पर, फुर्सत मिल गया चला है, मैंने कि नहीं घूर सकते। तो देखिए और उसी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो घूम घाम लेते हैं, कहीं पे गए हैं वहाँ पे बगल में आल है, तो फिर कब आएंगे, नहीं चलो यार छोटी छोटी यादों को संजोना चाहिए, समझे कि नहीं। चलो ठीक है, 99 का चक्कर तो रहता ही है कम, लेकिन हाँ एक फोकस, सब कुछ मेंटेनेंस करके चलना है, फोकस ही चलना है। खर्चा करना है तो अपने कमाई को, है ना जी, बाप के कमाई पर आयासी मत कीजिए, है ना जी। तो कहानी आगे बढ़ गया। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के 2-3 गांव से प्रारंभ हुआ। कहानी आप लोग पढ़ लीजिए घर में, है ना, हम बताते हैं। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के 2-3 गाँव से प्रारंभ हुआ था। गांव वालों ने वन विभाग वालों से बोला कि, गांव वालों ने क्या बोला, वन विभाग, आपके गांव के अगल बगल पेड़ पौधा होगा उसका अधिकार गाँव वाला का है,
तो गांव वालों ने वन विभाग वालों से बोला कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ की कटाई का की दिया जाए, अनुमति दिया जाए। लेकिन ई छोटा इतना के वन विभाग नहीं देता, केकरो नहीं देता। वन विभाग अलगे हो जाता, फॉरेस्ट विभाग उसका अलगे पुलिस हो जाता है ना जी। हरा टेप पर उसका वर्दी या कुछ रहेगा। जब आपातकाल होता है तो नौका पुलिस विभाग फिर इधर लाया जाता है। तो वन विभाग वालों से गांव वालों ने बड़ा अनुरोध किया कि खेती बाड़ी का औजार करने के लिए हम क्या दीजिए, अनुमति दीजिए। लेकिन वन विभाग वाला इतना छोटा था, किनको ना दे करके, गांव वालों को ना दे करके किसको दे दिया, खेल सामग्री निर्माताओं को दे दिया। किसको दे दिया बाबू? हाँ, खेल सामग्री के निर्माताओं को दे दिया। के वन विभाग वाला जो है खेल सामग्री के निर्माताओं को दे दिया। अब गांव वालों को बढ़ गया गुस्सा, क्योंकि खेल सामग्री निर्माता बैट बॉल बनाना दे दिया उस गांव वालों को बढ़ गया गुस्सा, हमको नहीं दे करके दूसर का देगा। आओ चोट्टा की करता था बउआ वन विभाग वाला, वहाँ क्या दमी कटवाता था पेड़ पौधा, उत्तराखंड के 2-3 गाँव में, और करता था कौन सी महुआ पिला देता था। तब महिलाएं आंदोलन का मोर्चा संभाली और सबको झड़वाना शुरू कर दी, भगाना शुरू कर दी, समझे कि नहीं। परिणाम स्वरूप उत्तराखंड सरकार जो है वहाँ के जंगलों की लकड़ी के कटाई पर 15 वर्षों तक रोक लगा दिया है कि जाओ कोई कुछ नहीं काटेगा, जाओ 15 वर्ष तक रोक रह गया। मैंने उत्तराखंड के जब आंदोलन किया तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुना चालू किए थे सबसे पहले। वो की किए, पेड़ पौधे रियली में हम सबके प्रमुख हम सफ़र हैं, वातावरण को संतुलित जो रखने वाले हैं पेड़ पौधे हैं। प्राकृतिक सुख के सामने कृत्रिम सुख जो एसी का मज़ा लेते हैं ना, सब बेकार है, बकवास है, समझे कि नहीं। जो प्राकृतिक सुख है वो ठीक है, नेचर में जो आप रह रहे हैं बहुत ज़्यादा पंखा खवा लीजिए हमारे अनुसार से, कूलर फलना अगर है आपका ज़्यादा है कैपेसिटी, ठंडा गर्म होते रहेगा, ऐसी रहे फिर गर्म निकले, तबीयत आपका ख़राब हो सकता है। बड़ा अच्छा चीज़ वो सब चीज़ नहीं होता है। पंखा तक ठीक है, कूलर तक ठीक है, लेकिन हम एसी को नहीं मानते। लेकिन ज़्यादा पैसा आपके पास तो पैसा कीजिएगा कौन चीज़, नहीं बात ये है। अब चिपको आंदोलन समझे, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के 2-3 गांव से प्रारंभ हुआ था। गांव वालों ने वन विभाग वालों से, है ना जी, निवेदन किया कि खेती बाड़ी का औजार बनाने के लिए अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति दीजिए। अंगूर मैंने कौन सी, अंगूर, अंगूर के लात होता है बेहुदा है, जंगली पौधा है कि भाई दीजिए हमको आदेश, कुदार का बेड बनाएंगे हल। लेकिन उसको किसको दे दिया, वहाँ पर आंदोलन करने लगा। जी आंदोलन कर रहा था मर्द लोग, साइड में बोला जाता था, एक पौवा पिला देता था पी लो, और बाद कहता था कि चलो के लकड़ी काटते रोकेगा, चलो हम ही काट देते हैं। अरे तो वहाँ के औरतें मोर्चा संभाली, समझे। औरतें जो झाड़ू ले लग सबको झाड़ुआना शुरू बोले, काट तो कैसे। सरकार को इस पर नज़र गया तो 15 वर्ष पर की लगा दिया रोक। अगर आपको राजनीति में अपने सरकार को अपने गांव की तरफ जो है नज़र दिखवाना चाहते हैं ना, तो सबसे अच्छा मौका मिलता है बाबू कि हमारे गांव तरफ सबका ध्यान आवे। हाँ, चुनाव जब होता है तो जेकर जे पार्टी को होता है तो भोटवा दिलवाइए देता है, तुम भोटवा देवल जाओ जरूर, लेकिन नोटा पर दाबो, एक ऑप्शन नोटा भी आता है जरा वोट के गिनती खाली होता है, केकरा पड़ाई गिनती, अब वो गौवा का आधा से अधिक केकरो नहीं पड़ेगा, तो सरकार का नजर नहीं जाएगा उस पर। क्या बात है, क्या बोल कोई भी नेता होना तो नलिया देखिए, सड़का देखिए कैसे कैसे कही जाए। ऐसा समझ के नहीं, आज़ादी के 75 वर्ष हो गया, स्थिति खराब है। नोटा का गिनती होगा ना, 1-2 करोड़ नोटा गिनती होगा करेगा। कोई दिक्कत बाबू? हाँ, इसमें कोई दिक्कत हुआ? महिलाएं आंदोलन करने लगी, 15 वर्ष तक सरकार रोक लगा दी। आगे बढ़े। देखो दलित पैंथर्स हैं, बड़ी खतरनाक पैंथर्स। कौन पैंथर्स है जी? दलित पैंथर्स का मतलब होता है दल, दलित क्या है, पैंथर्स है ना, पैंथर्स। दलित पैंथर्स के जो है क्या थे संस्थापक? भीमराव अम्बेडकर। दलित के हित की बात करता था। सुन लो पहले केरल की बात बताते हैं बाबू। केरल में पहले छोटन जाति का बता, आज़ादी के पहले ये जाति तो हमारे जो है ये मनु स्मृति के अनुसार जाति जो 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मनु स्मृति बोले मनु से ही मानव आया कि तो उसके अनुसार से भीमराव अम्बेडकर उसको मनु स्मृति को नहीं मानते। पानी पीजिए तभी ठीक है। तो मूड़ी मत झुकाओ, डर लग जाता है क्योंकि हिले वाले तो नहीं लगेगी। तो क्या किन के बारे में बता रहे थे? मनु स्मृति के अनुसार। तो मनु स्मृति जाति प्रथा करवाता है।
लेकिन भीमराव अम्बेडकर करते हैं जाति प्रथा, वो भी करते हैं, लेकिन उनका कहना है ना कि उनका ये कहना है कि छोटन वो है जो छोटन काम करता है ना जी। अब डोम के नाम लेते हैं, चमार के नाम लेते हैं, सब बढ़िया काम करता है। आपका जानवर मर जाएगा ना तो घर से उठा फेंक देगा, है ना। अब टेढ़िया भी लगा, सब बहुत अच्छा करता है, गलत नहीं करता है ना जी। कोई जाति प्रथा नहीं है ना जी, प्यार मोहब्बत भले कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। और पहले मंजूरी गरिया जाता था, जाके छोटन जाति गरिया, नहीं समझ में आ रहा तुम। डोम का काम क्यों रहता है? नली साफ करना, हड़ताल कर देंगे, नहीं नली साफ करेंगे, जाओ खुद ये करना पड़ेगा तुमको कि नहीं। तो अच्छा काम नहीं करा, हम लोग की करें, गलत करें। तो भीमराव अम्बेडकर इसको नहीं मानो। तो बता दें आपको कि केरल राज्य में जानते हैं क्या होता था? मूला कर लगता था। जो छोटन जात की औरतें होती थी ना बाबू, कौन जात की औरतें? छोटन जाति की औरतें मूला कर देना था। मूला कर में क्या होता था? अपना स्तन को काटना, माने मूला कर के मतलब तुम छोटन जाति को तो अपना स्तन को ढक नहीं सकती हो, अपना इज्जत को आप ढक नहीं सकती हो। भारी एकदम कस्टम खराब था। एगो था तो सती सिस्टम। सती सिस्टम इज इविल कस्टम, है ना। हर हस्बैंड डेड बॉडी हिज बाय फायर, हर मरे हुए पति के साथ जो है ना उसके पत्नी को की किया जाता था। कितना खराब था। पति मर गया था तो हूँ मरो, जिंदा रह के की करेगी? आय तरीके समझ गए ना। विधवा औरत का प्लस विधवा को विकलांग आपके घर में भी हो सकता है, विधवा आपके भी माँ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, है ना। इस सबको नहीं भोरे भोरे नजर देख के गाली देने लगता था, भोरे भोरे नजर पड़ गया, इतना सब खराब सिस्टम था। समझे कि नहीं? नजर पड़ गया कि हमको छोटने जाति पर भोरे भोरे यात्रा खराब हो गया, ऐसे ऐसे। और कहानी आगे बढ़ा बाबू। तो मूला कर औरतों को छोटन, और महाराष्ट्र में क्या था कि आप छोटन जाति है तो कोई जाति की औरत रहो, कोई जाति की लड़की रहो, कोई दिक्कत नहीं, जितना कपड़ा पहनेंगे मन जितना कम से कम पहन सकते हो। और कि लोग रिस्पेक्ट देता है कि बड़ा घर के लोग नहीं हो तो ये सब अलावा आप लोग समझिए। तो छोटनिया जाति पहले घुटना तक रहता था, बस घुटना के नीचे दम ऐसे ही, कपड़ा नहीं रहना चाहिए। जो ऊँचे जाति रहती थी उनका एड़ी तक के साड़ी वगैरह कपड़ा ढका रहता था, समझिए। अभी पकड़ लोग ऐसे जाते थे कपड़ा के आधार पर, हैं। अब तो जितना पहने, जितना कम से कम पहनेंगे मैंने पहन सकते हो। महाराष्ट्र में ऐसे सिस्टम था, आपको अथी हो गया। और उनकी छोटन जाति की बहू बेटियों का कोई इज्जत नहीं, है ना जी। हाँ, कोई इज्जत, उसके साथ दुर्व्यवहार कोई बड़ा जाति का कर दिया तो कोई बड़ा बात नहीं। बड़ा बात तो तब होता जब छोटन जातिया वाला उच्च जाति के साथ कर देता था, तो बहुत खराब प्रथा था। जाति बाद यहाँ था जबरदस्त। जाति के नाम पर आपको कोई एक दिन खिलाएगा, कट्ठा खेत दे सकता है। गाँव के नाम पर आप गलत कीजिएगा तो छोड़ देगा, जाति के नाम पर गलत करोगे छोड़ देगा। तो फिर जाति नहीं मरिए, शिक्षा पहले शिक्षित होइए, समझ जाइएगा कि कोई जाति करा रहा है, कोई जातिवाद करा, कोई फलना ढिमकाना, तो बस वो अपने फायदा के लिए कराता है, आपके फायदा की बात तो नहीं करता है। जातिवाद में क्यों होता है? जाति के आधार पर लड़ाई होता है। नस्लवाद में क्यों होता है? काला गोरा के आधार पर लड़ाई होता है। लैंगिक विभाजन में क्यों होता है? औरत मर्द में लड़ाई होता है। तो चलो हम लोग चढ़े थे मूला केरल में मूला औरतों को देना पड़ता था। औरतें जानते हैं कि करे लगी कि वो मैंने जब इज्जतें नहीं रहेगा थी तो हम काहे थी करें, अपना स्तन को काटना शुरू कर दी, अपना स्तन को काटना शुरू कर दिया। तो जो काटेगी तो बचेगी बउआ, मर जाती थी। तो मूला कर ख़त्म हो गया। फिर मैंने आप स्तन ढाको, लेकिन उसके बड़े टैक्स दो। अब जब गरीब है वो कहाँ से रहते थे, वो ऐसी रहते थे, तो उन लोग की करे लगे स्तनें काटने लगे, लीजिए जिंदे रहेंगे अपना। तो वो ख़त्म हुआ। दलित पैंथर्स तक कहाँ था जी? वथिया में, महाराष्ट्र में। वहाँ था कि दलित की औरतें यहीं तक घंटी बांध के चलेगा। शूद्र वो फिल्म में देखिए आप लोग, बड़ी कितना थी। भीमराव अम्बेडकर बहुत स्थिति दलितों का, अगर कोई महान भगवान है आज स्थिति भारत में सुधारने वाले तो भीमराव अम्बेडकर हैं। जो अधिकार छोटन जाति दिए हैं, एसटी देखे होंगे, एससी देखे होंगे, तो वो भीमराव अम्बेडकर दिए कि छोटन जाति के लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसको थोड़ा छूट दिया जाता है, आरक्षण प्रीफरेंस दिया जाता है। लेकिन ये होने चाहिए कोशिश की कुछ समय तक छूट दिया जाए, टारगेट बनना चाहिए 50 साल मिलेगा, नहीं तो इन लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, सोचेंगे हमको तो छूटे है। आया समझ में कि नहीं? सिमट जाएंगे। दीजिए छूट, लेकिन सीमित करिएगा, इतना ही तक रहेगा, तब तक आदमी बढ़ जाएगा तो बराबर हो जाएगा सर। नहीं तो जहाँ छूट, हमको पैसा ऐसे आता तो पढ़ाने की कोई जरूरत है नहीं, हम पढ़ाते तो पैसा नहीं आता तब समझ पानी। दलित पैंथर्स में दलित बना, उन जो गलतों के साथ अन्याय होता था तो उन लोग लड़ता था यूनियन वाला, और उस सबको जिसके लिए लड़ता था महाराष्ट्र से चालू होता। जाति प्रथा पर भूमिहीन गरीब किसानों की समस्याओं का निराकरण की बात करता था। मजदूरों को बल, छोटन जाति के मजदूर हैं उसको भी कंपनी बल क्या दो, काम दो। दलित पैंथर सिस्टम दलितों का था, दलित पर हो रहे अत्याचारों को, अन्यायों को दूर करने का कार्य करता था। कौन पर था? दलित। कोई दिक्कत बाबू? अगला बार चलेगा मजगर है। भारतीय किसान यूनियन और ताड़ी विरोधी आंदोलन, पहले लिखा लिखी कुछ हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। जो लिखाएंगे नहीं याद कीजिए, पीटेंगे। निकाल लीजिएगा आप लोग भी कॉपी, लिखिए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तेजी में लिखिए 10 मिनट। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को
भारत आज़ाद हुआ था। जो कल है जो लिखा रहे हैं ना, कल पूछेंगे तो फोड़ देंगे, बोल देते हैं पहले बाबू नहीं याद करो। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, शताब्दी इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं। दशक इतिहास में बीते हुए 10 वर्षों को दशक कहते हैं। तो आपने लिखा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत। नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखिए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, 1952 ईस्वी में लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था। 1952 ईस्वी में लोकसभा का एक आंदोलन चालू हो गया था। 1952 ईस्वी में लोकसभा का क्या हुआ था? प्रथम चुनाव हुआ था। 1952 ईस्वी में लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ? आए बउआ, लोकसभा के चुनाव में केकर चुनाव हुआ? सांसद गण रे, जकर ज्यादा सांसद आएगा वो की बनेगा? लोकसभा का चुनाव बोले या आम चुनाव बोले, माने संसद का चुनाव। अब विधानसभा का चुनाव को बोले तो विधायक का चुनाव। तो विधायक का चुनाव राज्य में होता है और संसद का चुनाव पूरे भारतवर्ष में 500, वर्तमान में 43 है, वैसे 545 हो। ठीक, तो ये जो बताया आपको तो पूरे भारत से रहता है। बिहार से लोकसभा में कै गो जाता है? 40 हो जाता है। इससे हम प्रोवाइड कर लेंगे। राज्यसभा से कै गो जाता है? 16 गो। उच्च सदन में 16 गो जाता है। और बता दें बिहार में विधानसभा विधायकों की संख्या 243। 1952 ईस्वी में लोकसभा का प्रथम चुनाव। नेक्स्ट स्टार पर लिखिए, लिखो 1971 ईस्वी के आम चुनाव में, 1971 ईस्वी के आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी और गरीबी हटा दी थी। गरीबी हटाओ का नारा देकर 1971 ईस्वी के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता प्राप्त की थी। गरीबी हटाओ देकर के नारा देकर क्या प्राप्त की थी? के बाबू? 1971 ईस्वी के आम चुनाव में गरीबी हटाओ नारा देकर क्या प्राप्त की थी? नेक्स्ट चर्चा पर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 25 सेंटीमीटर में दूरी होना चाहिए आंखों कलम से। 1900 कितना ईस्वी में? 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1971 ईस्वी में कौन देश का? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, कितना ईस्वी में हुआ? कौन देश का निर्माण हुआ? फिर अगला स्टार पॉइंट लिखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में डॉक्टर A.O. ह्यूम किए थे। कांग्रेस की पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में डॉक्टर A.O. ह्यूम किए थे। डॉक्टर A.O. ह्यूम किए थे। क्या किए थे? ह्यूम डॉक्टर A.O. ह्यूम किए थे। नेक्स्ट स्टेप पर कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा छाप है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा छाप है।
कांग्रेस लिखलाएगा ना, कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा छापा। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होगा? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। अगला स्टार पॉइंट में लिखिए संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का नारा क्या दिए थे बाबा? जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा क्या दिए थे? ये तो लगता है इकोनॉमिक्स में ही बताए थे ना बाबू, नहीं बताए थे? नेक्स्ट स्टार पे बिहार में छात्र आंदोलन 1900, बिहार में छात्र आंदोलन 1973-74 ईस्वी में हुआ था। 1973-74 ईस्वी में हुआ था। बिहार में छात्र आंदोलन 1973-74 ईस्वी में हुआ था। बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ था? बिहार में आम चुनाव 1900 छात्र आंदोलन भी, हाँ छात्र लिखो, बिहार में छात्र आंदोलन 1973-74 ईस्वी में हुआ था। ये हो जाएगा, वही लिखा है ना हो, वही तो लिखे रहे हैं। और संपूर्ण क्रांति का नारा 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण दिए, और 75 में जो है कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट कौन अथी कर दिया था जी? हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ना इसमें वाला 1975 में नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को क्या कर दिया? हाँ क्या कर दिया जी? प्रतिबंध लगा दिया था। छोड़ो इसको, वो तो समझ रहे हो ना। नेक्स्ट स्टार पॉइंट 1975 ईस्वी में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। 1975 ईस्वी में देश के अंदर क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। नहीं, आपातकाल तो हुआ था, राष्ट्रीय आपात लगा था, यानी संकटकालीन प्रथम बार लगा था। 1975 ईस्वी में देश के अंदर आपातकाल लागू। नेक्स्ट स्टार पॉइंट 1975 ईस्वी का आपातकाल, 1975 ईस्वी का आपातकाल, 1975 ईस्वी का आपातकाल देश के अंदर, देश के अंदर संकट काल का आपात था। देश के अंदर कौन काल था जी? संकट काल आपात था। किस आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और कौन आपात बेटा? संकटकालीन। देश के अंदर से वो अपना अथी के लिए ना। नेक्स्ट स्टार पर 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में लोकसभा के चुनाव में, 1977 ईस्वी में लोकसभा के चुनाव में कौन पार्टी को? जनता पार्टी को। 1977 ईस्वी में लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी को जीत मिली थी, जनता पार्टी को जीत मिली थी। अब पहला बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट स्टेप पर जनता पार्टी की स्थापना, जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था। जनता पार्टी की स्थापना कितना ईस्वी में? 1977 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट स्टेप पर जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हलधर किसान था। जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था बाबू?
नेक्स्ट स्टार पॉइंट 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में भाजपा पार्टी का 1980 ईस्वी में भाजपा पार्टी का गठन हुआ था। भाजपा पार्टी का गठन हुआ था। भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल छाप है। भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल छाप है। कमल छाप है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट अभी तक लोकसभा का चुनाव अभी तक लोकसभा का चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था। कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट चिपको आंदोलन 1972-73 ईस्वी में चिपको आंदोलन 1972-73 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन 1972-73 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाए थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाए थे। चिपको आंदोलन के नशे में सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाए थे। नेक्स्ट पे चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड राज्य कब बना था बउआ? 2000 ईस्वी में नहीं बना था रे। चिपको आंदोलन इसका वीडियो भी प्रोवाइड है। राज्य कब बना था, भाषा क्या था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के राज्य से प्रारंभ हुआ था। देखिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन नेक्स्ट स्टार पर अंगू के पेड़ के काटने से संबंधित था। चिपको आंदोलन अंगू के पेड़ के काटने से संबंधित था। अंगू के पेड़ के काटने से संबंधित था। चिपको आंदोलन अंगू के पेड़ के काटने से, अंगूर ने अंगू है ना जंगली पौधा से संबंधित था। लिखला है ना संबंधित कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पॉइंट दलित पैंथर्स के संस्थापक भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर दलित लोग इनको भगवान मानते हैं। सच में बेचारा अच्छा काम किए थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। दलित पैंथर्स के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट स्टार पर दलित पैंथर्स की स्थापना 1972 ईस्वी में दलित पैंथर्स की स्थापना 1972 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। दलित पैंथर्स की स्थापना 1972 ईस्वी में कौन राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।